everyone, welcome to Global Online University. This is Zeba. In this video, we are going to talk about UGC NET, which was conducted today, that is on 20th of November 2021. In this video, we'll be looking at the exam analysis and review for second shift. Okay, so second shift आपकी हुई थी 2:30 से 5:30 के बीच में. And we asked the students what were the questions that were asked, how were these, whether it was simple, easy or moderate. So in this complete video we'll be looking at the exam pattern which is being followed currently. और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो इन बच्चों का स्टूडेंट्स आने वाला है उनको एक आइडिया हो जाए कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में. सो लेट्स बिगिन. अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में भी की बिहेवियर्स और हेल्पफुल बिहेवियर्स आए थे. सेम शिफ्ट 2 में भी आया है, की बिहेवियर्स पे एक क्वेश्चन आया था. Then there was again one question from levels of teaching. So this is very important students. Levels of teaching आपको पता होना चाहिए, memory, understanding और reflective level. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि in which level of teaching critical thinking is observed. Okay, so here this was one question from levels of teaching, very important. You must study this before the examination. Again, if we talk about third question, there was one question, a match the following question, जहाँ पे हमने different types of evaluation देखा है. CRT यानी आपका criteria reference test, then there is norm reference test, there is also formative and summative evaluation. तो इसमें आपको list 1 दी थी और आपको list 2 दी गई थी और इसमें आपको match करना था, match the following का ये question था. Okay, so pretty simple because these are the favorite question. इसीलिए अगर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिसलेक्सिया से रिलेटेड भी एक एमसीक्यू था. अगर आपको डिसलेक्सिया के बारे में नहीं पता, सो दिस इज अ रीडिंग डिसऑर्डर. जिन्होंने वो मूवी देखी है, आमिर खान की मूवी तारे ज़मीं पे, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी. ही कुड नॉट रीड प्रॉपरली. ओके, एंड देयर इज वन मोर डिसऑर्डर कॉल्ड डिसग्राफिया, जो कि राइटिंग का डिसऑर्डर है, और एक और होता है कैलकुलेशन का डिसकैलकुलिया. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू लर्निंग, ये भी आपको पता होना चाहिए. देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. इस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड विथ. सो कुछ ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक था learning outcomes of the students. So this was the right answer. Effectiveness of teaching can be judged by the learning outcomes. There was a question of where they asked you the full form of CBCS. CBCS is choice based credit system. Okay, so ये आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम से अलग होता है. यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर्स दिए जाते हैं which you can use it if you go to other institutions as well. Okay, देन अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा गया था कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन रिसर्च. इस पे से एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था. अब एक और क्वेश्चन था वेरिएबल्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड. सो यू नो दैट वेरिएबल इज समथिंग लाइक योर जेंडर और योर एज और इनकम. सो वो वेरिएबल्स जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है. सो ऐसा आपको था ऑप्शन में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. ओके, सो उधर से एक क्वेश्चन था. देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, हाइपोथेसिस पे से एक क्वेश्चन था. ओके, तो ये तो आप जानते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. और एक और क्वेश्चन कुछ था टाइप्स ऑफ रिसर्च में से. सो ये कुछ बेसिक है जो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी आपके लिए टफ था. ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज इससे आपका, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 5 करेक्ट. 5 आउट ऑफ 5 आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका डेफिनेटली ओवरऑल पेपर 1 डेफिनेटली इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा. और टॉपिक कुछ था इंडियन कल्चर एंड इट्स आर्ट एंड एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर नेशंस. सो जैसे आप जानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में देयर वाज अ पैसेज ऑन कोविड और इवनिंग में आपको इंडियन कल्चर पे पूछा गया है, और ये भी सिंपल था, मॉर्निंग शिफ्ट का भी सिंपल था.
नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज फॉल्स अंडर विच कम्युनिकेशन। यहाँ पे इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। There was another question from match the following where they had you had to match list one with list two। list one में आप list one में था आपका upward, downward, vertical और horizontal। again ये question students ये आपका आता है types of communication in an organization। upward क्या होता है, अगर कोई junior senior से बात करे। downward is when the senior is communicating with junior। okay, वर्टिकल ये डाउनवर्ड और अपवर्ड का सुपर सेट है। और हॉरिजॉन्टल ये होता है कि जब हम एक ही पोजीशन के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक टीम का मैनेजर दूसरी टीम के मैनेजर से अगर बात करता है तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक और क्वेश्चन था, अ गुड कम्युनिकेटर स्टार्ट्स हिज हर प्रेजेंटेशन विथ। यहाँ इसमें से आपको एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन और फ्रॉम इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ओके, ये तो पुराना मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, तो फिर से मैं बता देती हूँ। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जहाँ पे पूछ रहे थे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, उसमें आपका एक है टॉप पे जो आता है इस पिरामिड पे, वो आता है आपका इवैल्यूएशन। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देयर वाज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पैरालैंग्वेज आल्सो। पैरालैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी पिच कैसी है, आपका पेस कैसा है, आप कितनी स्पीड में बात कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आप कितनी स्पीड में बात कर रहे हैं, फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, या आप वर्ड्स के अलावा बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं पैरालैंग्वेज। तो ये आया था कम्युनिकेशन में से। बैरियर्स में से भी एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं। सो हम जैसा हम जानते हैं कि बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो पेपर वन शिफ्ट वन से ये स्लाइटली डिफिकल्ट इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थे मिक्सचर और एलिगेशन पे आपको क्वेश्चन थे। ये तो ये थोड़ा सा टफर एंड पे चला जाता है। आपको मिक्सचर और एलिगेशन को आप क्या प्रॉफिट एंड लॉस के साथ करके बोला गया था, राइस को किसी चीज के साथ मिक्स किया गया था और बोला था अगर मिक्स करेंगे तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो उस पे एक था मिक्सचर और एलिगेशन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी एक क्वेश्चन था, तो इसको हम इजी एंड पे मानेंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे लेटर सीरीज का। जैसा हम जानते हैं लेटर सीरीज और नंबर सीरीज भी एक फेवरेट टॉपिक है एनटीए के, तो उन्होंने एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछा था, या जहाँ कुछ सीरीज इस तरीके से दी गई थी YVSP, और यहाँ पे कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म इस सीरीज का क्या होगा। सो इफ यू लुक एट द सीरीज, अगर हम y में 3 माइनस करेंगे तो आपका v आएगा, v में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपका s आएगा, s में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपका p आएगा, एंड p में अगर हम -3 करेंगे तो आपका m आएगा। ओके, p यहाँ पे जाते हैं हम m n o p। ओके, कुछ इस तरीके से। देन देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशंस एज वेल। तो ब्लड रिलेशन भी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा नहीं आया था मैथमेटिकल रीजनिंग से। मिक्सचर एंड एलिगेशन मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा स्लाइटली टफर होगा, बट बाकी ये तीन तो आपके लिए सिंपल होनी चाहिए। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए थे। एक आपका डेफिनेशन बेस्ड था, ओके, और एक आपका दूसरा जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, और इनमें से एक क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अगर आपको याद हो उसमें AEIO हमने पढ़ा था, और उसमें कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरन, ये सब वाले जो रिलेशंस थे वो आते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंडर। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म एज वेल। फैलेसीज पे भी एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था जिसके अंदर व्याप्ति भी था, उसके आगे का बहुत ठीक से पता नहीं चला है,
बट व्याप्ति जरूर था उस क्वेश्चन के अंडर। देन डीआई, डीआई की के बारे में ये पता चला कि डीआई एग्जैक्टली पीवाई क्यूज को उठा के उन्होंने दे दिया था। एक टेबल का क्वेश्चन था, टेबल चार्ट का, जहाँ पे एक कंपनी का डेटा हुआ था, दिया हुआ था, और अगेन ये कैलकुलेटिव था। ओके, अगर आपने अगर आप मैथ्स आपकी थोड़ी बेटर है तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, बट स्टिल ये एक मॉडरेट लेवल का ही था डीआई भी। आईसीटी की बात करें तो आई पर्सनली फील कि आईसीटी बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था। देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम आईसीटी, बिकॉज एब्रिविएशंस हर एक क्लास में हमारे चैनल पे सारे लेक्चर्स जिन्होंने लिए हैं आईसीटी के, वहां आपको जरूर बताया गया होगा कि आईसीटी में एब्रिविएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था वीओआईपी, वीओआईपी का फुल फॉर्म बताना था। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से आपको मैच करना था कि कौन सा है वीओआईपी का फुल फॉर्म। सो वीओआईपी इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो ये आपका था। देयर वॉज अगेन अ फुल फॉर्म आज फ्रॉम एचटीएमएल। एचटीएमएल बहुत ही सिंपल है। ये मैंने जो लेक्चर लिया था पीवाई क्यूज ऑफ आईसीटी, उसमें भी था। एचटीएमएल कई बार पूछा गया है। सो एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपने वेबसाइट्स देखी होंगी ना, गूगल है या आपको बहुत सारी, देर आर क्रोर्स ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, तो वो जिस लैंग्वेज में बनाई जाती है स्टूडेंट्स, उसका बेसिक, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज है एचटीएमएल। वो एचटीएमएल का फुल फॉर्म आपको पूछा गया था। अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था वेव का, वेव फाइल एक्सटेंशन किस फाइल फॉर्मेट्स के लिए होता है। सो ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, और इसको बनाया था आईबीएम कंपनी ने, आईबीएम एंड माइक्रोसॉफ्ट, इनने मिलके इसको बनाया था। ओके, वेव फाइल फॉर्मेट। वायरस पे एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। वायरस हम जानते हैं कि दीज आर दोज मैलवेयर जो रेप्लिकेट कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, कुछ फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। तो आईसीटी भी बहुत ही सिंपल था, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। फिर आपको मेमोरी को अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू स्पीड, कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, जैसे रजिस्टर्स, कैश, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो उसको आपको अरेंज करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो डेसिमल टू बाइनरी हम जानते हैं बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम बात करें 65 की, इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? टू हम 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 32। ओके, 1 रिमाइंडर। फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा रिमाइंडर 0। 2 डिवाइडेड बाय 16 इज 8, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 4। 2 divided by 4 is 2, remainder 0. 2 divided by 2 is 1, remainder 0. और हमेशा जब भी डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, यहाँ से आपको डाउन टू अप जाना है। इट विल बी 1 00 00 0 1। ओके, और जब हमको फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हमें 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डेसिमल पार्ट आपको यानी इंटीजर पार्ट यहाँ पे लिखना है, और आपका डेसिमल पार्ट जो है वो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे इधर भी सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका आता है इस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। बट याद रखिएगा, इसमें आप टॉप टू बॉटम लिखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में जब आप लिखेंगे तो टॉप टू बॉटम लिखेंगे, बट जब डेसिमल जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है वो हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं। सो ये डिफरेंस है आपका डेसिमल टू बाइनरी में। नेक्स्ट, अगर हम पीपल एंड एनवायरमेंट की बात करें तो कोविड का फुल फॉर्म पूछा गया था, कोरोना वायरस डिसीज। हम सभी जानते हैं, हम सभी जूझ रहे हैं इस बीमारी से, आसपास इट हैज स्प्रेड अ लॉट। सो कोविड से रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा गया था आपको। देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एसडीजी एमडीजी, बहुत ही कॉमन है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं पूछा गया था, एनटी ने कुछ नहीं पूछा है। एसडीजी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 आपके हैं, और आपके एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 हैं। तो इसके स्पेसिफिक टारगेट्स भी हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है।
वॉल्केनो से रिलेटेड पूछा, इट इज अ नेचुरल हैजार्ड, इस पे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर चाइना है। ओके, अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मैच द फॉलोइंग था, आपको कुछ डेट्स दी गई थी स्टूडेंट, और उन डेट्स को वो कब आते हैं, कुछ डेज आपको बताना था। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया था, वर्ल्ड अर्थ डे था, ऐसी दो ऑप्शंस और थे, और यहाँ दूसरी साइड पे आपको कुछ डेट्स दी हुई थी और आपको मैच करना था। तो अगर आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो वो आपका पड़ता है 5 जून को पड़ता है, और वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो वो आपका 22 ऑफ अप्रैल को पड़ता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। अब हायर एजुकेशन में फिर से उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया। सो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पे ये आपको फुल फॉर्म है। जैसा शिफ्ट 1 में पूछा गया था, सेम शिफ्ट 2 में भी स्वयं और स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्वयं प्रभा आपका डीटीएच चैनल है, इसमें 34 चैनल्स है। स्वयं आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली आई है, लास्ट ईयर आई है, उस पे से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इग्नू का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया था। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो ये बहुत ही फेमस ओपन यूनिवर्सिटी है। जैसे आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको आया था, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी, तो उसका आंसर था 1982। यहाँ पे आपको पूछा है इग्नू का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीप में आइडिया होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज इट। यहाँ ये क्वेश्चंस हमको स्टूडेंट से मिले हैं। इफ यू गाइज गेट जिन्होंने एग्जाम दिया है, you can also write your answers or questions which you received in the paper in the comment section. It will be really helpful for other people. So मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि इस वीडियो का मेन मोटिव बस इतना ही है कि आपको एक आइडिया लगाना। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन पेपर हो सकता है इतना ही इजी है, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अपना हार्ड वर्क करते रहना है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अभी अगर आपको लगता है पेपर आसान है तो इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अरे पेपर आसान है, ऐसा नहीं है। अगर पेपर आसान आते हैं तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, जिनका पेपर टफ आता है तो उनको भी डरना नहीं है, क्योंकि उनका कट ऑफ भी लोअर जाता है। जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, और मैक्सिमम जो टॉपिक है आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, रिसर्च में आपका सैम्पलिंग हो गया, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया। सो बेसिक मेन उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लॉजिकल से आपको इंडियन लॉजिक पे फोकस करना है। ओके, और आपका आईसीटी में बात करूँ तो एब्रीविएशन हो गए, पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपके कन्वेंशन हो गए। तो ये है इम्पोर्टेंट। अब जैसे कल भी एक एग्जामिनेशन है, तो कल का भी मैं आपको एनालिसिस लाऊंगी। आई वुड ट्राई टू provide you with analysis for each and every day, so that all the students who are giving examination they should get an idea। और हमारा चैनल आपको हमेशा पेपर 1 की हेल्प के लिए रेडी है। साथ ही साथ जिनका एग्जाम अभी बाकी है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हमने आपके लिए लाया है 1 डे रिवीजन पीडीएफ। यानी जिन स्टूडेंट्स का पेपर 2 या 3 दिन बाद दिया, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 1 सिंगल डे में आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू 2000+ एमसीक्यूज। इसमें जैसे कि आपको पूछा गया एग्जाम, करंट अफेयर्स है, PYQs है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। तो मैं आपको बहुत ही आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि हमारे इस पीडीएफ में कई क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए हैं। सो दिस पीडीएफ विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। So if you want to get access to this PDF, you can contact on this WhatsApp number. The fees is just 499. All the best. I hope this exam analysis is helpful. Do subscribe to our channel and hit the like button to so that others can also get help. Okay. Bye.